एपिसोड के स्टार्ट है, वहाँ पे डायरेक्टर वांग आता है। आने के बाद कहता है लेन मुझे तुमसे बात करना है। यहाँ पे सभी लोग हम लोग एंजॉय करने के लिए चले जाएंगे। हमारे जो बैग पैकेज है उनको कौन देखेगा। ये बात सुनने के बाद लिन कहता है लगता है आप बहुत ज़्यादा अच्छा आदमी हो, आप चाहते हो हम लोग एंजॉय करने के लिए चले जाए और अब यहाँ पे रुक के हमारे लगेज को देखोगे। अब जैसा भला आदमी मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है। कहता है अब यहाँ पे तो उसको ये बात किसने कहा। मैं कहना चाहता हूँ तुम यहाँ पे रुको और हम लोग जाएंगे एंजॉय करने के लिए। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है मिस्टर काव, जिसको देखने के बाद डायरेक्टर वांग कहता है मिस्टर को आप आ चुके हो, मैं आपसे मिलने के लिए जा ही रहा था लेकिन आप भी आ चुके हो, बहुत अच्छी बात है। उसी वक्त मिस्टर काव का ध्यान जाता है डायरेक्टर ली की तरफ। दौड़ती हुई डायरेक्टर ली के पास जाता है, कहता है भाभी जान आप भी यहाँ पे हो। इस बात को सुनने के बाद मतलब डायरेक्टर ली भी मन में सोचती है क्या भाभी जान। डायरेक्टर वांग वो भी कहता है अब साले तू ऐसा मत कर। डायरेक्टर ली माफ़ करना, लगता है कुछ और समझ लिया, ये समझ रहा था हम दोनों कपल है। ये बात सुनने के बाद जो बंदा था ना मिस्टर काव, वो कहता है अब साले खुद का शक्ल देखी है तूने। मैं इसको भाभी जान इसलिए बोल रहा था क्योंकि यह मेरा मेरा बॉस मिस्टर लिन का गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैंने इनको भाभी जान बोला। और जो मिस्टर लिन है ना उनके ये वांगजोंग टर्मिनल है। इस बात को सुनने के बाद डायरेक्टर वांग को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जिस झटके से वो पूरी तरीके से हिल जाता है। उसके बाद मिस्टर काव कहता है क्या तुमको लगता है क्या मैं तुम्हारे साथ मजाक करना चाहता हूँ, ये सीरियस बात है। पीछे से लोग बात करने लगते हैं लेन की आइडेंटिटी क्या है, लेन कौन सा बंदा है। सिस्टर की मैंने सोचती है लेन लगता है बहुत ज़्यादा ही अमीर बंदा है। उसके बाद लेन भी सामने जाता है, वो भी कहता है ठीक है इस सारी बातों का हम छोड़ते हैं साइड पे और मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तुमने तो देखा बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग हैं, मेरे कलीग्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं यहाँ पे और तुम भी लगता है समुद्र के अंदर जाने वाले हो डाइव करने के लिए। मेरे कलीग को भी एक साथ लेके जाओ और उसके बाद सभी लोग एक साथ एंजॉय करना है। मैं यहाँ पे रुक के तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। उसके बाद मिस्टर काव कहता है ब्रदर लिन आप टेंशन क्यों करते हो, आप भी यहाँ पे हो, आपका जो बीवी है मतलब मेरी भाभी जान वो भी यहाँ पे है। आप किसी क्रूज शिप को इनवाइट कर दो ना, वो तुरंत नहीं आ जाएगा यहाँ पे। आप बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट करोगे तो बहुत जल्द आ जाएगा। लिन भी कहता है लगता है तेरा इरादे बहुत ज़्यादा ही शरीफ नहीं है। उसके बाद लिन भी कहता है ठीक है मैं बी को कॉल करता हूँ, बहुत जल्द यहाँ पे क्रूज शिप आ जाएगा। उसके बाद लिन कॉल करता है। कुछ देर बाद अब एक शिप आता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्रूज शिप, जिसको देखने के बाद सारे के सारे लोग शॉक थे और बहुत ज़्यादा खुश थे। सिस्टर कियान भी कहते हैं क्या डायरेक्टर वांग आप भी हमारे साथ नहीं जाने वाले। डायरेक्टर वांग कहता है ठीक है मैं यहाँ पे रुक कर आप लोगों का बैग का ध्यान रखता हूँ, आप लोग जाओ एंजॉय करो, मैं यहाँ पे रुक के उसके शिप के ऊपर का सीन देखेगा जाता है जहाँ पे सारे लोग पहुँच गए थे। शिप बहुत ज़्यादा ही बड़ा बहुत ज़्यादा लग्जरियस था। जिसके देखने के बाद सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा ही खुश थे। उसके अंदर डायरेक्टर ली का सीन देखा जाता है जहाँ पे डायरेक्टर ली वहाँ पे खड़ी थी। लिन भी पीछे जाता है, लिन कहता है डायरेक्टर ली। डायरेक्टर ली भी कहती है क्या लिन। उसके बाद लिन कहता है यहाँ पे डाइविंग करने के लिए बहुत कुछ है, क्या मेरे साथ डाइव करने के लिए जाओगे। डायरेक्टर ली भी कहते हैं मैंने कभी डाइव नहीं किया और ये मेरा पहली बार है, मैं हर वक्त स्विमिंग करता हूँ। लिन भी कहता है कोई बात नहीं मैं आपका ध्यान रख लूँगा, चलो मेरे साथ डाइव करने के लिए। उसके बाद लोग रेडी होते हैं डाइव करने के लिए और उसके बाद बोट पे जाते हैं, छोटे मोटे बोट पे जाने के बाद लिन कहता है क्या आप रेडी हो। डायरेक्टर ली भी कहती है हाँ मैं रेडी हूँ। उसके बाद लिन पकड़ता है उसके कमर को, पकड़ने के बाद पानी के अंदर चले जाती है। बहुत ज़्यादा लिन मौके का फ़ायदा उठा लिया। उसके बाद पानी के अंदर का सीन देखा जाता है जहाँ मिस्टर जी बहुत ज़्यादा ही घबरा रही थी। लिन भी कहता है तुम रिलैक्स हो जाओ और मेरे हाथ को पकड़ लो। डायरेक्टर ली वो भी कहती है, वो भी लिन का हाथ को पकड़ लेती है। उसके बाद डायरेक्टर लिन के जो ब्रा था ना ऊपर का वो छूट जाता है, मतलब खुल जाता है। लिन में कहता है होल्ड ऑन तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ इसको फिक्स करने में। उसके बाद लिन भी उसको मुझे इतना डिटेल नहीं पता उसके बारे में और उसको लिन फिक्स कर देता है। वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग थी, मतलब वो ब्लश कर रही थी मनी मन। उसके बाद लोग और करीब जाते हैं, मतलब एक दूसरे से चिपक चुके थे। उसके बाद लिन और डायरेक्टर ली ऊपर आते। डायरेक्टर ली को देखने के बाद जो सिस्टर की आती वो भी कहते हैं डायरेक्टर ली आपका फेस रेड क्यों है। डायरेक्टर ली भी कहते हैं लगता है मेरा पहली बार है ना डाइव करना, इसलिए लगता है मेरा फेस रेड हो चुका है। उसके बाद लिन जाता है मिस्टर गाँव के पास, जाने के बाद कहता है तुम सही लोगों को भेज दो रात को शिफ्ट करने के लिए, रात में बहुत ज़्यादा ड्यूटी करना है। जो मिस्टर काव था वो भी कहता है ठीक है बॉस हम बाद में कभी मिलेंगे, टाटा। उसके बाद मिस्टर काव से चला जाता है। उसी वक्त तो पे जो डायरेक्टर वांग था वो भी सामने आता है, वो भी कहता है क्या डायरेक्टर ही आप भी यहाँ पे आ चुकी हो। सिस्टर के नोट सामने जाती है, वो कहते हैं कि आपने देखा जो इसका बोट बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत ज़्यादा लग्जरियस था। उसके बाद डायरेक्टर ली और मेरा ब्रदर लिन एक साथ गए डाइव करने के लिए कमर पकड़ के। लेने तो उसका कमर जोर से पकड़ा था, उसके बाद वो नीचे चली गई, जाने के बाद लगता है बहुत कुछ किया, करने के बाद ऊपर आ गई थी। डायरेक्टर ली बहुत ज़्यादा ही शर्मा रही थी, लगता है उन दोनों लोगों ने अंदर कुछ किया था। ये देखने के बाद मतलब इस बात सुनने के बाद जो डायरेक्टर वांग था उसके मुंह से खून की उल्टी हो जाता है। लिन भी कहता है
अबे कियान तू क्या उसको जान से मारना चाहता ही है। उसके बाद डायरेक्ट लेलिन के पास जाती है और लेलिन को कहती है सो चलो हम दोनों काम के लिए चलते हैं और तुम लोग जाओ, जाने के बाद रेस्ट करो और कल सुबह काम के लिए आ जाना। सो लोग भी कहते हैं ठीक है। सो उसके बाद ये लोग अपना सूट बूट पहन लेते हैं, पहनने के बाद चले जाते हैं अपने काम के लिए। सो उसी वक्त तो पे आवाज़ आती है क्या छोटी लड़की क्या तुम हो। सो डायरेक्टली वो भी देखती है, कहती है अंकल भी आप भी यहाँ पे हो। सो उसका अंकल था वो भी कहता है मैं बहुत ज़्यादा कुछ दिनों से बीमार था, सो मैं दिखाने के लिए आने वाला था लेकिन फाइनली गेट के सामने तुम्हारे साथ मुलाकात हो गया, ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। सो उसका आंटी थी वो भी सामने आती है, वो भी कहती है हाँ तुम्हारा जो अंकल है उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत है हार्ट के अंदर, सो इसलिए हम आ चुके हैं उसको चेकअप करवाने के लिए। कहा तुम इसके प्लीज़ चेकअप करवा लोगे एक बार। सो डायरेक्टर ली थी वो भी कहती है मैं बहुत अच्छे डॉक्टर को जानती हूँ जो लोग बहुत अच्छे हार्ट सर्जरी है, सो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगी, आप जाना उसके पास, जाने के बाद उसके साथ ट्रीटमेंट करवा देना। सेवा सुनने के बाद जो उसका आंटी थी वो भी सामने आती है, वो भी कहती है मैंने सुना तुम्हारे फादर से तुम बहुत ज़्यादा हार्ट की ट्रीटमेंट करती हो बहुत अच्छे तरीके से, सो इसलिए हम लोग आ चुके हैं तुमको दिखाने के लिए अपने अंकल को, सो प्लीज़ इसको एक बार देख लो और बताओ तुम्हारे अंकल के अंदर क्या प्रॉब्लम। सो उसका आंटी पूछती है क्या तुम डायरेक्टर हो या डिप्यूटी डायरेक्टर। सो डायरेक्टर ली कहती है मैं डायरेक्टर हूँ। सो ये सुनिए तो उसका अंकल था वो भी कहता है बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तुम डायरेक्टर बन चुकी हो, सो चलो जल्दी से मुझे चेकअप करो। लैन में मन में सोचता है ये लोग बहुत ज़्यादा नौटंकी करते हैं। सो उसका डायरेक्टर ली कहती है मैं अभी काम के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, जो मेरा एक मतलब मेरा एक असिस्टेंट है मैं उसको कॉल कर दूँगा, तुम जाओ, जाने का तो उनसे चेकअप करवा लो। सो ये सुनिए ये लोग गुस्सा करते हैं। जो अंकल था वो कहने लगता है क्या तुम जानते हो जब तुम छोटी थी मैंने तुमको गोदी में बैठा के बहुत कुछ खिलाया था, बहुत तुमको प्यार किया था, क्या तुम उसके बारे में भूल चुकी हो। लगता है तुम बहुत ज़्यादा अमीर बन चुकी हो ना, सो इसलिए तुम गरीब का ख्याल नहीं रखती, हम लोग गरीब है, हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब है, सो इसलिए तुम हमें भूल चुकी हो। जो उसका आंटी थी वो भी कहती है हाँ तुम छोटे में बहुत ज़्यादा गरीब थे, तुम्हारा परिवार ऐसा था खाने के लिए भी तरसता था, लेकिन मैं तुमको बंधा गोभी और आलू लेके जाता था तुम्हारे घर में और तुम उसको खाने के बाद हमेशा जीती थी। अगर मैं तुम्हारे बचपन में ध्यान नहीं रखती ना तो तुम मर जाते और इतना बड़े डॉक्टर का भी बन नहीं पाते। डायरेक्टर लीवी लाइक ये लोग क्या कहना चाहते हैं, ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं। सो उसको और डायरेक्टर लीवी कहते हैं यार ठीक है मैं कन्विंस हो गई, मैं आपकी मदद करूँगी इस काम में, उसके बाद मैं जो आपकी सर्जरी है उसको भी कर दूँगी। सो लेन में कहता है यार ठीक है मैं भी इस काम में तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद करूँगा, सो चलो हॉस्पिटल में, उसके बाद इनका देखा जाएगा क्या तो उसके बाद हॉस्पिटल का सीन देखा जाता है जहाँ पे डायरेक्टर ली कहती है तुम लोग जाओ जंग के साथ अपार्टमेंट लो और उसके बाद मेरे पास आ जाना 306 नंबर रूम पे। सो बंदा भी कहता है ठीक है, मतलब उसका अंकल था वो भी कहता है ठीक है। सो उसके बाद तो जाता है क्लिनिक के पास, जाने का कहता है मुझे जंग के साथ अपॉइंटमेंट लेना है। सो इस बात को सुनने के बाद अंदर से आवाज़ आता है 8041 मुझे दे दो, उसके बाद ही तुम्हारा अपॉइंटमेंट वो मैं कंफर्म कर दूंगा। सुख सोचता है क्या 8041 ये तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो उसके तो बंदा कहता है मेरे पास अभी 81 है और 41 मेरे पास नहीं है, मैं क्या ही बताऊँ, लगता है उस लड़के ने मुझे फंसा दिया है यहाँ पे, मुझे 41 की और ज़्यादा ज़रूरत है। सो उसी वक्त उसका बेटा था वो भी वहाँ पे आता है जिसका नाम था डाउकिंग। सो उसका बेटा था वो भी कहता है क्या डैड यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। सो आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या इतने कम पैसों में आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, आपको ये कभी सोचना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर लोग बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा रहते हैं, बहुत ज़्यादा ही गरीबों से लूटते हैं, सो आपको इतना पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा। सो उसका डैड भी कहता है लगता है कुछ नहीं, बॉडी के लिए तो हर कुछ करना ही पड़ेगा, पैसों के सामने बॉडी कुछ भी नहीं है, मतलब बॉडी के सामने पैसा कुछ भी नहीं है। सो इसके बाद हमें डायरेक्टर ली का सीन दिखाया जाती है जहाँ पे डायरेक्टर ली कहते हैं माफ़ करना लिन, लगता है तुमको ये सब देखना बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आ रहा है। सो लिन भी कहता है ऐसा वैसा कोई बात नहीं है, ये लोग बहुत ज़्यादा ही फ़नी है, इसको देखने के बाद मेरी गांड से मुझे बहुत जगह से हंसी आ रही है और आंखों से आंसू भी आ रही है, मैं क्या ही बताऊँ, ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे कॉमेडी करते हैं। सो डायरेक्टर ली भी कहते हैं हाँ मैं जानती हूँ ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छी कॉमेडी करते हैं। उसका लिन कहता है हाँ, लेकिन कहता है ये लोग बहुत ज़्यादा ही बुरे हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा ही मतलब क्या ही पता, ये लोग अपने बारे में ज़्यादा सोचते और दूसरे के बारे में कभी परवाह नहीं करते। सो मैं चाहता तुम लोग मतलब तुम इसके साथ सारे के सारे रिश्ते नाते तोड़ दो। सो डायरेक्टर ली भी कहते हैं हाँ मुझे भी पता है इनके बारे में, और सो चलो चलते पहले इनका जो डील है उसको फिक्स करते उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है। सो उसके बाद हमें मतलब क्लिनिक का सीन देखा जाता है जहाँ पे डायरेक्टर ली कहते हैं हाँ अंकल बताओ आपको क्या क्या दिक्कत है आपके हार्ट के अंदर। सो उसका अंकल था वो भी कहता है कभी कभी मेरा हार्ट बहुत ज़्यादा दर्द करता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है हार्ट के अंदर, सांस लेने में दिक्कत आता है, कभी भी हाथ में दर्द होता है, कभी कभी सिर में भी दर्द होता है। सो डायरेक्टर ली भी कहते हैं हाँ मैं आपकी बात को समझ गई, सो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, मैं आपको एक कॉन्टैक्ट देने वाली हूँ, आपको उसके साथ मिल के आपका जो सर्जरी मतलब आपका जो बॉडी है उसको एक बार एक्सरे करवाना है, उसके बाद ही मैं देखूँगी इसको क्या क्या करना है। सो उसका अंकल था वो भी देखता है क्या ये वाला कॉन्टैक्ट नंबर, ये आदमी बहुत ज़्यादा ही है, ये बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करता है, सो मैं इसके साथ मतलब इसके पास नहीं जाना चाहता और मैं इनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहता। सो इस बात को सुनने के बाद जो मिस्टर लिन मतलब हमारा लिन और डायरेक्टर मन में सोचता होगा
ये बहुत ज़्यादा ही कंजूसा। और यहाँ पर इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। सो कैसा लगा एपिसोड कमेंट में ऐसे बताना। वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ऐसे ही करना। सो भाई लोग क्या हो गया, फिर से व्यूज डाउन होता जा रहा है दिन ब दिन। आप तो कुछ करो ना यार लोग, कुछ शेयर करो वीडियोस को, उसके बाद ही मेरा रीच बढ़ेगा और उसके बाद ही मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। अगर मेरा मोटिवेशन बढ़ गया फिर से, सो हर दिन 2 वीडियो आएगा। सो 2 वीडियो के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, सो जल्दी से कर दो, वरना कभी 2 वीडियो वापस नहीं आने वाला, एक ही वीडियो आएगा। अगर आप सपोर्ट करते हो उसके बाद ही 2 वीडियो आएगा। सो मिलते हैं अगले इस एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।